In this question, a proton and an alpha particle having equal velocities approach a target nucleus. They come momentarily to rest and then reverse their directions. The ratio of the distance of closest approach of proton to that of the alpha particle will be. So distance of ratio of distance of closest approach. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रेशियो हमें लेना है प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, तो पहली बात तो ये है कि अगर हम प्रोटॉन को लेके डिस्टेंस प्रोटॉन को लेकर अगर जो क्या अल्फा जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग करेंगे तो उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच kinetic energy of the particle will be equal to potential energy, or you can say interaction energy. Okay, so kinetic energy, whole of the kinetic energy of the particle will be converted into the potential energy. So kinetic energy of the given मतलब proton हम लेंगे, okay, will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge of nucleus into charge of proton divided by distance of closest approach d. ओके, तो डी ये वाला केस तो इसको हम प्रोटॉन का ही डी लेंगे। ओके, सो फाइनली तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर प्रोटॉन कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूक्लियस का चार्ज होता है जेडी एंड प्रोटॉन का चार्ज होगा ई डिवाइडेड बाय के। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये वाला केस हो गया। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर divided by kb. ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का हम वैसे ही लिखेंगे। सो डी फॉर अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस into charge on alpha particle divided by kinetic energy of alpha. Okay, तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूक्लियस का चार्ज होगा प्लस जेडी टू अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा +2e डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी अल्फा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल दिस वन, एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का ये है। ओके, सो और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो चार्ज होता है, चार्ज एक चीज़ जो कि हमेशा काम में आएगा, चार्ज ऑफ अल्फा, अल्फा का चार्ज होगा +2e एंड मास ऑफ अल्फा कितना होगा 4m, एंड देन चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन का चार्ज होगा e एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा m। अगर प्रोटॉन का मास m हुआ तो अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4 टाइम्स। प्रोटॉन का चार्ज अगर e हुआ तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा 2e, डबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये वाला केस। तो अभी हम रेशियो लेंगे, तो प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो पहले प्रोटॉन रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल। इन दोनों का रेशियो अगर हम लेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, इट विल बी प्रोटॉन का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन ए बी ऑल डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू जेड स्क्वायर अपॉन ए अल्फा। तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस वन विल कैंसिल आउट, देन जेड स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो बचा कितना, तो हाउ विल राइट दिस वन, सो विल बी राइटिंग इन द न्यूमरेटर केस 1/a b divided by will be 2/k alpha. Okay, so it is in the form of a by b whole divided by c by d। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, विल बी a d अपॉन b d।
ठीक है, तो ये के अल्फा ऊपर चला जाएगा, टू नीचे रहेगा। ठीक है, तो जस्ट सी हाउ आई एम राइटिंग, so it will be k alpha upon twice of k. Okay, this is how it will be written. Okay, so finally we'll be writing the value of k alpha. So ratio, these two ratios will be equal to k alpha. K alpha, it will be half mass of alpha particle into velocity of alpha particle square, all divided by, तो टू तो यहाँ पे नीचे ऑलरेडी है, सो हाफ ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर. ओके, so finally over here again half half will get cancel out and alpha particle. तो यहाँ पे और एक चीज़ हमें देख लेना है, यहाँ पे क्या बोला गया है, हैविंग इक्वल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स द टारगेट न्यूक्लियस, तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा. ठीक है, तो वही चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, वेलोसिटीज आर सेम और डिफरेंट. So we know that velocity of alpha particle equal to velocity of proton same and let it be v. तो यहाँ पे हो जाएगा, तो हाफ एंड ये दिस इज नॉट, ये हाफ कैंसिल आउट नहीं होगा, ये टू रहेगा, दिस टू विल बी, ये हाफ एंड दिस हाफ विल गेट कैंसिल आउट. ओके, सो फाइनली विल बी राइटिंग, सो न्यूमरेटर में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू, यहाँ पे रहेगा. ओके, then mass of proton is m and velocity of proton is v, so v square again. So again these two will get cancelled out, m will get cancelled out, 2 ja 4, so final 2 will be remain. That means we'll be writing distance of closest approach to distance of closest approach for alpha particle will be equal to 2 upon 1. Okay, so that means distance of closest approach for proton will be equal to twice of distance of closest approach for alpha particle. मतलब अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ पे डी डिस्टेंस, अल्फा पार्टिकल को अगर लेके अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर डी होगा, तो प्रोटॉन के केस में क्या होगा, 2d से होगा, डबल हो जाएगा. ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, प्रोटॉन के केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर डी हुआ तो अल्फा पार्टिकल के केस में क्या होगा, d/2 उसका आधा होगा. ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन. सो यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा गया, तो रेशियो कितना होगा, सो रेशियो विल बी 2. मतलब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन.